नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशंस उपकार पे। तो उत्तराखंड का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रहा था। ठीक है, भाग पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरे की बात चल रही है आज। ठीक है, तीसरे की बात चल रही है। कितने 57 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, कितने 57 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और जानेंगे जो हमारे उत्तराखंड से क्या महत्वपूर्ण फैक्टर बनते हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र से जो महत्वपूर्ण फैक्टर बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सीरीज। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्णाश्रम किस जिले में अवस्थित है? तो कर्णाश्रम किस जिले में अवस्थित है? तो ये हमारा पौड़ी में अवस्थित है। ठीक है, पौड़ी में अवस्थित है। कर्णाश्रम से मैं तुम्हें एक्स्ट्रा फैक्ट दे देता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज बताता हूँ। ठीक है, कर्णाश्रम प्राचीन जो पहले था ना, तो पहले हमारे क्या कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता था और गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, केदार खंड क्षेत्र में दो प्रसिद्ध आश्रम थे, एक था बद्रिकाश्रम, एक था कर्णाश्रम। ठीक है, वहीं कर्णाश्रम से भी महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में कर्णाश्रम से क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बताए थे कि जो हमारे कालिदास थे उनके द्वारा क्या अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी यही कर्णाश्रम में की गई थी। ठीक है, और जो हमारे दुष्यंत और क्या शकुंतला थी उनकी प्रेम प्रसंग भी कर्णाश्रम से संबंधित थी। ठीक है, जिसके नाम पर अपन के देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। चक्रवर्ती भरत का भी जन्म यही कर्णाश्रम में हुआ था। कभी आपसे पूछ जाए कि कर्णाश्रम किस नदी के तट पे है? तो मालिनी नदी के तट पे है। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? भरत का जन्म हुआ था जिसके नाम पे हमारा देश क्या भारतवर्ष पड़ा है। शकुंतला और किसकी? दुष्यंत की प्रेम कथा से संबंधित है कर्णाश्रम। ठीक है, वहीं कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम भी कहाँ लिखा गया? कर्णाश्रम में लिखा गया। ठीक है, तो ये पौड़ी में स्थित है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोल रहा है? ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है। तो ये आपको पता है कि ईश्वर पूजा, देवताओं की भूमि, देवियों की भूमि, पुत्र पितरों की भूमि कहाँ है? उत्तराखंड है। तो जागर पद्धति कहाँ प्रमुखता होती है? तो ये उत्तराखंड में होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जागर पूजा विधि विधान से होती है उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर तीसरा बोल रहा है कि रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया है। देश के कौन सा नंबर का बना है? तो ये कौन सा 7वें नंबर का क्या बना? आईआईटी का दर्जा इसे प्राप्त हुआ। ठीक है, रुड़की इंजीनियरिंग को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ? 7वां आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा है कि उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ स्थित है? बोल रहा है कि जो उच्च शिक्षा निर्देशालय है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वो हमारा कहाँ स्थित है? वो हमारा नैनीताल में। कहाँ? उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ अवस्थित है? ये हमारा नैनीताल में। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां क्या बोल रहा है? स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित किया गया? देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कूल चलो अभियान एक क्या था? एक ऐसा कार्यक्रम था जो कितने वर्षों के बच्चों के लिए किया गया? वो था ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 6 है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो ये हमारे नरेंद्र नगर में स्थित है। ठीक है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हमारे कहाँ पे? नरेंद्र नगर पर स्थित है। ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या है? नरेंद्र नगर। ठीक है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र परिषद कहाँ स्थित है? ये नरेंद्र नगर में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? देखो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भोजपुरी नहीं है। ठीक है, ये बिहार साइड की बोली है। ठीक है, उत्तर की ठीक है, तो भोजपुरी नहीं है। ठीक है, गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है, जौनसारी बोली जाती है, लेकिन ये को यहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती है। प्रश्न नंबर 8वां है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? ये पंतनगर में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? पंतनगर पे, उधम सिंह नगर के उस पे। ठीक है, पंतनगर में क्या किया गया? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट? क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है आपका कि क्या बोल रहा है कि जो क्या है गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। कहाँ से होता था? गढ़वाल जो एक समाचार पत्र का नाम है गढ़वाल समाचार पत्र, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये पौड़ी से प्रकाशित होता था। ठीक है,
पौड़ी से प्रकाशित होता था गढ़वाल समाचार पत्र। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं कि चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है हमारा? ये हमारा स्थित है ऋषिकेश में। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं कि जो मानदेय काव्य की रचना किसने की? तो ये भरत कवि ने की थी। ठीक है, मैंने आपको उत्तराखंड के इतिहास में बताया है, इसके बारे में चर्चा की है उत्तराखंड के इतिहास में। ठीक है, जब प्रद्युम्न शाह थे, ठीक है, जब उनका दौर था, ठीक है, उसके समय की मैंने कवि के बारे में बताया था कि जो मानोदय कवि था, वो उसका क्या मानोदय काव्य था, उसकी रचना किसने की? भरत कवि ने की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि आयुष ग्राम का संबंध है। तो आयुष ग्राम का संबंध किससे है? आयुर्वेदिक शिक्षा से है। किससे है? आयुर्वेदिक शिक्षा से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? हिमालय का इतिहास सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या है? हिमालय का इतिहास सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्वेश्चन 14 कि राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में के विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये हमारा किसे? NNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। ठीक है, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को क्या हुआ? KVV का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, ये तो ठीक है, विशाल कीर्ति पौड़ी, ठीक है, स्वाधीनता प्रजा अल्मोड़ा, ये गलत है। ठीक है, समता नैनीताल, ये ठीक है, और गढ़वाल टिहरी, ये ठीक है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? स्वाधीनता प्रजा अल्मोड़ा, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? क्या बोल रहा है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? रुड़की में किया गया था। कहाँ किया गया था? देखो, एशिया का प्रथम जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहाँ प्रकाशित किया गया? वो रुड़की में मतलब स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, मुकुंदीलाल तरुण कुमाऊं, ठीक है, विक्टर मोहन जोशी स्वाधीनता प्रजा, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत प्रजाबंधु, ये सुमेलित नहीं है, और डी भक्ति दर्शन कर्मभूमि, ये ठीक है, लेकिन कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, 18 की ओर बढ़ते हैं कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी हमने, किसने लिखी है? हमने ये पीताराम नौले लिखी। ठीक है, पातीराम नौले लिखी थी। क्या? गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी पातीराम नौले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये कब प्राप्त हुआ? तो ये 15 जनवरी 2009 को इसे क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। किसे? हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? हमारे प्रोफेसर गणेश जोशी है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक प्रोफेसर गणेश जोशी। और 21 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर से एटकिंसन, ठीक है, हिमालय की यात्रा जोध सिंह नेगी, ये गलत है। ठीक है, गढ़वाल गजेटियर्स SC वाल्टन, ठीक है, ये ठीक है, और गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये पातीराम अभी बताया था, ये भी ठीक है, लेकिन हिमालय की यात्रा जोध सिंह, ये गलत है। ठीक है, याद रखना, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 22 कि जो क्या हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? तो ये है E. एटकिंसन। हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? E. एटकिंसन है। ठीक है, तो 23वां प्रश्न है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है? न्यूज इन इंडिया के लेखक, तो इसके लेखक है जॉन फ्रांसिस वाइटर्ट। ठीक है, कौन है? वाइल्ट है। ठीक है, वाइल्ट है। ठीक है, किसके? न्यूज इन इंडिया के लेखक। प्रश्न नंबर 24 है, विद्यालय शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं जो परिषद की स्थापना की गई, वो कहाँ की गई? वो नरेंद्र नगर की गई। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उच्च शिक्षा के नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई? ये हल्द्वानी में की गई थी। ठीक है, 26 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद स्थित है, तो ये रुड़की में है। ठीक है, उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परीक्षा केंद्र कहाँ पे स्थित है? रुड़की में है। निम्न में से कौन सा युग्म क्या बोल रहा है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बोल रहा है कि 1960 में इसकी स्थापना हुई, बोल रहा है। ठीक है, ध्यान रखना फैक्टों को। नेक्स्ट क्या बोल रहा है
कि गुरुकुल कांगड़े डीम्ड विश्वविद्यालय 1962 हो गया, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय 1974 हो गया। कुमाऊं बोल रहा है कि जो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल है वो क्या बोल रहा है कि 1973, ठीक है। ये तो सब ठीक है, लेकिन रॉन्ग क्या है, हेमवती नंदन बहुगुणा 1974, ये रॉन्ग है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 28 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि गढ़वाल की जो दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन है, तो भक्त दर्शन, ठीक है। कौन है गढ़वाल के जो दिवंगत विभूतियां हैं, इनके लेखक कौन है, इनके लेखक है हमारे भक्त दर्शन, ठीक है। 29 प्रश्न की ओर बनते हैं कि उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर शेखर पाठक, ठीक है। कुली बेगार प्रथा मैंने आपको बता दिया था कि बागेश्वर के सरयू नदी के किनारे 13-14 जनवरी 1921 से उठा एक बहुत बड़ा क्या था, एक जन आंदोलन था, जिसमें 40,000 सेनानियों हो गए। बद्रीदत्त पांडे हरगोविंद पंत के क्या छत्र छाया में यह क्या कुली बेगार के प्रति रजिस्टर प्रवाहित किया गया, उन्हें जलाया गया और इसके प्रति क्या किया, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का क्या हुआ, आगाज हुआ। क्वेश्चन 30 है कि निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है। हिमाचल टाइम्स देहरादून से होता है, गढ़वाल पोस्ट भी होता है, साह टाइम्स भी होता है, लेकिन देवभूमि नहीं होता है, ठीक है। याद रखना देवभूमि नहीं होता है, याद रखना देवभूमि यहाँ से नहीं होता है, गढ़वाल क्षेत्र से। हाँ, क्वेश्चन नेक्स्ट है 31, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी, कब की थी, 1902 में की थी, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी, कब की थी, 1902 में की थी, ठीक है। 32 है कि समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की, कब की थी, तो 2009 में की थी। जो समाज से जो वंचित वर्ग है शिक्षा से, ठीक है, उसे शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई 2009 में, ठीक है। कब की गई, 2009 में। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला क्या है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स H.D. वाल्टन, ठीक है। हिमालय परिचय राहुल सांकृति आयन, ठीक है। हिमालय ट्रेवलर्स हो गया जोश सिंह नेगी, ये तो सब क्या है, ठीक है, लेकिन जो अल्मोड़ा गजेटियर्स हैं ये A.F.T. एटकिंसन नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, हाँ, क्रीडापत उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती हो गया, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मटपाल हो गया, ठीक है। हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट हो गया, लेकिन हिमालय के जो खस है ये क्या आचार्य धर्मानंद द्वारा नहीं है, ठीक है, नहीं लिखित है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि निम्न पत्रिकाओं में निकलने के स्थान कौन सुमेलित है, ठीक है। जो पत्रिकाएं हैं उनके निकलने के स्थान में से कौन सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है, तो युगवाणी हरिद्वार, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसका ठीक आंसर है युगवाणी हरिद्वार। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि निम्न पत्रों के निकलने स्थानों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो दूसरा भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि निम्न पत्रों व निकलने, ठीक है, जो पत्र हैं उनके निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है, तो कर्मभूमि टिहरी से, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। गढ़वाल है देहरादून से निकलती है, उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर से निकलती है, और ये ठीक है, ऑप्शन सी रॉन्ग है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 37 कि निम्न पत्रों व उनके निकलने के स्थानों में सुमेलित कौन नहीं है, ठीक है, तो ये भी हिमवंत लैंसडौन से नहीं निकलती है। कौन सा, हिमवंत कहाँ से नहीं निकलती है, लैंसडौन से नहीं निकलती है, लेकिन दून दर्पण देहरादून से निकलती है, प्रजाबंधु रानीखेत से निकलती है, सत्यपथ कोटद्वार से निकलती है, लेकिन हिमवंत कहाँ से, लैंसडौन से नहीं निकलती है, ये रॉन्ग है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका कि वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो हरिराम किसकी है, धसमाना की, वेदमाला, ठीक है, वेदमाला धसमाना, माना से माला, ठीक है, याद रखने का ट्रिक, वेदमाला धसमाना, ठीक है, वेदमाला धसमाना, तो वेदमाला किसकी रचना है, तो ये हरिराम धसमाना की, ठीक है। 39 है कि प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी है, तो सिंहनाद किसकी है, भजन सिंह की, ठीक है। आप भगवान के भजन करोगे तो क्या सिंह गर्जेंगे, क्या गर्जेंगे, सिंह गर्जेंगे, शंखों की ध्वनि करके क्या भगवान को क्या करोगे, भजन करोगे, तो भजन सिंह ने किसकी रचना की, सिंहनाद की रचना की, ठीक है। 40 है प्रश्न, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्न में से किस कवि की थी, तो ये किसकी थी, सत्यनारायण की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। उठो गढ़वालियों का नारा किसने दिया, सत्यनारायण रतुड़ी जी ने दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो हिमालय ट्रेवलर्स जोश सिंह का सत्य है, ठीक है, हिमालय की यात्रा काका साहब सत्य है, ठीक है, हिमालय परिचय राहुल सांकृतिक आयन सत्य है, ठीक है, लेकिन हिमालय
फोकलोर बैरिस्टी मुकुंदीलाल, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है। गढ़वाली को चित्रकला इनके द्वारा लिखा गया थी, इनकी जो प्रसिद्ध चित्री थी उनके बारे में लिखा गया था, लेकिन ये जो हिमालय क्या बोल रहा है फोकलोर, ये रॉन्ग है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 42 क्या बोल रहा है कि निम्न बोली व उसके क्षेत्र में के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है। निम्न बोली में, ठीक है, सरियाली सोर क्षेत्र में बोली जाती है, सत्य है, ठीक है। कुमैया काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, सत्य है। जोहारी जोहार क्षेत्र में बोली जाती है, सत्य है। लेकिन भाबरी हर का दून क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, ये सुमेलित नहीं है, गलत है, ठीक है। 43 निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। देखो कुमानी पंत कुमाऊं के हैं, शिवदत्त सती कुमाऊं के हैं, गंगादत्त उप्रेती कहाँ के हैं, ये भी कुमाऊं के हैं। लेकिन जो क्या लीलानंद कोटनाला है, ये कुमाऊं के नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है। निम्न में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है। देखो भजन सिंह भी हैं, ठीक है, गोपेश्वर कोठियाल जी हैं, ठीक है, आत्माराम गौरेला जी हैं, लेकिन चिंतामणि जी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी रॉन्ग है, ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई, पहले भी बता दिया, कब हुई, 1973 में हो गई थी, ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई, 1973 में। वहीं 46 है, गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, गढ़वाल में कुली बेगार, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारे डॉक्टर शेखर पाठक जी ने लिखा है। उत्तराखंड में कुली बेगार पुस्तक किसने लिखा है, डॉक्टर शेखर जोशी द्वारा लिखित है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर शेखर जोशी द्वारा लिखित है गढ़वाल, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है जो हमारा, क्या बोल रहा है, 47 क्वेश्चन बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, हिमांशु जोशी जी हैं। कौन है इसके रचयिता, हिमांशु जोशी जी हैं, ठीक है। वहीं प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक कौन है, तो डॉक्टर RS टोलिया जी हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक RS टोलिया जी, ठीक है। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी राम जी ने की थी। किसने, स्वामी राम जी ने क्या की थी, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना। देखो बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। गढ़वाल पुस्तक पेंटिंग्स के लेखक कौन है, तो मुकुंदीलाल है। कौन है, मुकुंदीलाल है, ठीक है, याद रखना, गढ़वाल पुस्तक पेंटिंग्स के लेखक कौन है, हमारे मुकुंदीलाल हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो सहायक परिचालक 2016 में पूछा प्रश्न है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल हो गया, ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर हो गया, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार सबसे पुराना है, ठीक है, सबसे पुराना कौन है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसने की, श्रद्धानंद ने की थी, पहले बता दिया, ठीक है, श्रद्धानंद जी ने की थी। प्रश्न नंबर 52 है, हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 52 क्या है, हिमालय आर्ट किसकी रचना है, तो ये हमारे GC फ्रेंच की है। किसकी है, GC फ्रेंच की, GC हिमालय, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी है हमारी जो क्या हिमालय आर्ट पुस्तक किसकी रचना है, हमारी GC फ्रेंच की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी। हिमालय के समाज और संस्कृति और पर्यावरण से एक संबंधित पत्रिका थी जिसका नाम क्या था, पहाड़ था। तो ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये नैनीताल से प्रकाशित होती थी, ठीक है, कहाँ से, नैनीताल से। वहीं 54 प्रश्न क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय तो है, ठीक है, सिद्धेश्वर में विश्वविद्यालय है, ठीक है, और NNB मेडिकल विश्वविद्यालय ये भी है, लेकिन क्या गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय नहीं है। क्वेश्चन 55 क्या बोल रहा है कि भारत में किस विद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है, पलट लीजिए, जहां से एक्स्ट्रा नॉलेज मिले उससे क्या कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। ये जो सीरीज चल रही है परीक्षावाणी की सीरीज चल रही है, ठीक है, केसरी नंदन त्रिपाठी की किताब है परीक्षावाणी, उसकी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो भारत में किस विद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति से लगा देना है गोविंद बल्लभ पंत। हरित मतलब कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, ठीक है, कृषि से संबंधित होगा तो हरित क्रांति तो होगा ही ना, हरित क्रांति का अग्रदूत तो माना ही जाएगा। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे हमारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, उधम सिंह नगर, ठीक है। द दून स्कूल के संस्थापक कौन है, बताइए फटाफट बताइए। द दून स्कूल
किस संस्थापक कौन है, तो हमारे सतीश रंजन जी हैं। कौन है, सतीश रंजन जी हैं। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्टफ और अल्मोड़ा पुस्तिका के लेखक कौन है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में पूछा गया है, गंगाजल दत्त उप्रेती जी हैं। तो भाग तीसरा भी समाप्त होता है, भाग चौथा जल्दी आएगा।